गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 7th ऑक्सफोर्ड की न्यू पाथवेज बुक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है द हीरो। ये वो चैप्टर है जिसको मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है चैप्टर एक्सप्लेनेशन का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे देता हूँ, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं अगर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने जा रहे हैं। तो आपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं चैप्टर है पूरा, लेकिन हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको चैप्टर्स का। तो लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी बुक के अंदर है बच्चों, वो है कॉम्प्रीहेंशन। तो उसके दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उसको भी कर लेते हैं। फॉर स्वामी, इवेंट्स टुक an unexpected turn in the beginning of the story suggest that। अब इसमें से सही आंसर इसके लिए है स्वामी least expected father to react the way। अब स्वामी ने ये सोचा ही नहीं था उसके फादर इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों, वो है फादर्स इंटेंट इन टेलिंग स्वामी द स्टोरी वॉज। फादर उसको क्यों स्टोरी बताना चाहते थे? टू हेल्प स्वामी बिकम ब्रेव एंड करेजियस। तो उसको बहादुर और हिम्मत वाला बनाना चाहते थे इसलिए। तो ये तो बात हुई हमारे दो MCQs की। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट स्टोरी डिड स्वामीज फादर रीड टू हिम। स्वामी के पिताजी ने उससे कौन सी कहानी पढ़कर सुनाई? तो यहां पर आप आंसर देख सकते हो बच्चों इसका। Swami's father read out a newspaper story to him which described the bravery of a boy who fought off a tiger that he encountered while walking through the jungle। स्वामी के पिताजी ने उसे एक न्यूज़पेपर के अंदर से कहानी पढ़कर सुनाई जिसके अंदर एक बहुत ही बहादुर लड़का जो कि जंगल के अंदर से गुजर रहा था और उसकी शेर से एक मुठभेड़ हुई, एक लड़ाई हुई। तो उसके बारे में उसकी बहादुरी का किस्सा जो पेपर में छपा था वो पिताजी ने पढ़कर सुनाया। दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, व्हाट हैबिट ऑफ स्वामी डिड फादर फाइंड डिसग्रेसफुल। स्वामी की कौन सी आदत पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी? फादर फाउंड स्वामीज हैबिट ऑफ स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैंडमदर डिसग्रेसफुल। स्वामी, आपको जैसे कहानी में मैंने बताया था कि स्वामी अपनी दादी के बाजू में सोता था, तो यही जो उसकी आदत थी उसके पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 किस तरफ दिया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, व्हाई डिड स्वामी फाइंड द आइडिया ऑफ स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, हाउ डिड ही ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन। अब स्वामी को जब ये आइडिया उसके पिताजी ने दिया कि तुम मेरे ऑफिस में आज रात सोओगे, तो इसको क्यों डरावना प्रपोजल लगा। इनकी काफ़ी डरावना प्रपोजल था उसके पिताजी का, और स्वामी ने इसको अवॉइड करने के लिए किस किस तरह के बहाने बनाए। तो चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। स्वामी फाउंड द आइडिया ऑफ स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन बिकॉज। हमारा आंसर अब यहां से शुरू होगा, जितना मैंने पार्ट रीड किया सारा क्वेश्चन में से ही आएगा। He had always slept beside his grandmother and the idea of sleeping alone left him trembling. He tried to avoid the situation by changing the subject in the hope of distracting his father। स्वामी जो था वो हमेशा से अपनी दादी के बाजू में सोता था और उसे अकेले सोने के आइडिया से ही उसको कंपी छिड़ गई थी, यानी को कांपने लगा था, ट्रेम्बल करने लगा था, शेक हो गया था वो। और उसने सब्जेक्ट चेंज किया, यानी कि उसके पिताजी तो ब्रेवरी की बात कर रहे थे, बहादुरी की बात कर रहे थे, तो उसने बड़ी ही सूझबूझ से ट्राई किया अपने पिताजी को मिसगाइड करने का, कि डिस्ट्रैक्ट करने का बोलो तो उनका ध्यान इस चीज़ से हटाने के लिए उसने सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश की। शायद उसने सोचा कि पिताजी भूल जाए इसके बारे में, लेकिन पिताजी बिल्कुल दृढ़ निश्चय में थे। ही वॉज फर्म कि मुझे आज इसे अकेले ही सुलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as the night advanced, Swami felt that something dreadful would happen to him। जैसे जैसे रात गहराने लगी, बढ़ने लगी, स्वामी को ऐसा फील होने लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है उसके साथ। What did he think would happen? अब उसने क्या सोचा भी क्या हो सकता है?
एज द नाइट एडवांस स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ गोस्ट। जैसे जैसे रात गहराने लगी स्वामी को सारी भूत प्रेतों की कहानियां याद आने लगी। एंड डेविल्स दैट ही हैड एवर हर्ड इन हिज लाइफ। तो ऐसे भूत प्रेतों की कहानियां, राक्षसों की कहानियां जो उसने पूरे जीवन में सुनी थी, वो सब उसके चेहरे के सामने, आंखों के सामने आने लगी। एंड फेल्ट फेंट विद द फियर दैट एनी सेकेंड ही कुड बी कैरिड अवे बाय वन ऑफ देम। और वो एक तरह से बेहोश होने की मतलब स्थिति में आ गया और वो यही सोचने लगा कि किसी भी वक्त वो सब भूत प्रेत दानव जो हैं वो निकल आएंगे और उसको पकड़कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बच्चों दिया गया है, देयर वॉज एन एब्सोल्यूट साइलेंस इन द रूम। रूम के अंदर एकदम सन्नाटा था। बट सम नॉइजेस रीच स्वामीज ईयर, व्हाट वर दे? कुछ साउंड, कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी जो स्वामी के कान तक पहुंच रही थी। वो कौन सी आवाजें थी? स्वामी हर्ड ऑर्डिनरी साउंड्स थ्रू द साइलेंस ऑफ द नाइट। उसे कुछ ऑर्डिनरी साउंड जो रात के समय हम अक्सर सुनाई देती है वही उसको सुनाई दे रही थी, जैसे कि सच एज टिकिंग ऑफ द क्लॉक, रस्लिंग ऑफ द ट्रीज, अदर्स इन द हाउस स्नोरिंग एंड द हमिंग ऑफ नाइट इंसेक्ट्स। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स दे रखे हैं, यही आपको याद करने, पूरा आप याद नहीं करोगे तो चलेगा। आपको याद क्या करना है? पहला टिकिंग ऑफ द क्लॉक, क्लॉक का घूमना। क्लॉक आपने सुना होगा, जब सन्नाटा होता है क्लॉक कैसे करती है? टिक टिक, ये आवाज आती है। और दूसरा पेड़ों का हिलना, पेड़ जो थे तेज हवा के कारण हिल रहे थे तो उसकी भी आवाज आती है। और घर के अंदर जो बाकी लोग थे वो स्नोर कर रहे थे। स्नोर करने का मतलब यहाँ पर खराटे ले रहे थे तो वो भी उसको सुनाई दे रहा था। और हमिंग ऑफ नाइट इंसेक्ट्स, यानी कि रात के समय कुछ इंसेक्ट जो एक्टिव हो जाते हैं, आपने देखा होगा, उनकी आवाज़ भी उसको सुनाई दे रही होगी। शायद आपको वीडियो के अंदर भी पीछे आवाज़ सुनाई दे रही होगी, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इस तरह के, जैसे डे टाइम में भी अगर शांति हो काफ़ी एरिया के अंदर तो ऐसा सन्नाटा, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाने बैठता हूँ तो मैं बिल्कुल रूम बंद करके नहीं बैठता हूँ, तो आजू बाजू की जो आवाज़ होती है वो सुनाई देती है। तो आप पीछे सुन सकते हैं इंसेक्ट्स की आवाज़ भी, बर्ड्स की भी सुनाई देगी आपको। लास्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक का, हाउ डिड स्वामी हेल्प इन प्रिवेंटिंग द बर्गलरी? स्वामी ने किस प्रकार से चोरी की घटना को रोक लिया? अभी एंड में हमने देखा था कि स्वामी ने किस प्रकार से उस चोर के पैर पे काट लिया था। लेट इन द नाइट, देर रात, स्वामी हर्ड रस्लिंग साउंड, उसे आवाज सुनाई दी जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा हो। एंड सॉ समथिंग कमिंग टुवर्ड्स हिम, और उसने देखा कि कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही है। ही वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द डेविल। वो इस बात से पूरे तरीके से सहमत था कि ये एक डेविल, यानी कि एक दानव है, एक शैतान है। दैट हैड कम टू फिनिश हिम ऑफ, जो उसे खत्म करने आया है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग पैसिवली फॉर द एंड, अब वो वहां पड़ा रहे और अपने अंत का इंतजार करे, उसकी बजाय ही अटैक्ड इट, उसने उस पर हमला कर दिया। किसने? दानव ने नहीं, उस बच्चे ने, स्वामी ने उस दानव पे हमला कर दिया। एंड बिट इट एज हार्ड एज ही कुड, और उसे इतनी जोर से काटा जितनी जोर से वो काट सकता था। इट टर्न आउट टू बी ए बर्गलर, और जिसको उसने काटा था वो कोई शैतान नहीं था, वो तो एक चोर था। स्वामी बिट हिज एंकल सो बैडली दैट इट ब्लीड, स्वामी ने उसके एंकल यानी जिसकी एड़ी पे इतनी जोर से काटा कि वहां से खून बहने लगा। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गया। एंड वो सून अप्रेंडेड when the adults came into room after hearing the commotion, और जब वो गिरा तो चिल्लाया, तो घर के जो बड़े लोग थे, पिताजी और नौकर जो थे, वो दौड़ कर आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया, वो चिल्लाता रहा। तो इस प्रकार से उसने चोरी की घटना को रोक लिया। तो बच्चों, ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे, इसके बाद हम आगे करने जा रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि थोड़े से सोच कर हमको देने हैं। ये तो हमने स्टोरी के माध्यम से दे दिए, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें खुद ब खुद सोच के देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ रिपोर्ट अबाउट अ बॉय इन द न्यूज़पेपर वाज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन स्वामीज लाइफ। दिस आल्सो लेड टू एन आर्गुमेंट बिटवीन स्वामी एंड फादर।
विद हुज व्यू वुड यू अग्री मोर एंड वाई। अब एक न्यूज़पेपर के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड सी न्यूज़ आई और उसने स्वामी के जीवन के अंदर क्या बदलाव किया हम देख सकते हैं स्टोरी के अंदर। और उसमें और उसके पिताजी के बीच में एक बहस भी छिड़ गई थी, आर्ग्यूमेंट भी हुआ उन दोनों के बीच में। पिताजी बोल रहे थे कि तुम भी बहादुर बनो, तुम भी अकेले सो, लेकिन बच्चा जो था वो बोल रहा था उसमें क्या बड़ी बात है। वो बच्चे के बारे में छाप रखा था न्यूज़पेपर में कि वो बच्चा था, लेकिन वो बोलता है कि वो बच्चा नहीं, कि 9 साल का बच्चा कैसे लड़ सकता है उससे। तो दोनों ही अपनी जगह पर देखे तो सही थे, लेकिन हम क्या समझते हैं। अब ऑब्वियसली पिताजी भी ठीक थे, अपने बच्चे को बहादुर बनाना चाहते थे, लेकिन बच्चा भी ठीक था ना भाई। शेर के साथ लड़ने की जब सिचुएशन आएगी तब हम सोच सकते हैं उसके बारे में, पहले से थोड़ी हम उस चीज़ के बारे में पकड़ने सोचेंगे। तो ऐसे में आप किसकी बात से ज़्यादा सहमत हैं और क्यों, इसका हमें आंसर देना है। आप किसकी बात से सहमत हैं और क्यों, तो पहले इसको देख लेते हैं। चलिए, ये रहा आंसर इसका। I agree with Swami's father that age and strength are not the markers of the courage। अब यहाँ पर जो आंसर हमारा है, आंसर के अंदर हम कह सकते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ स्वामी के पिता से, यानी कि स्वामी के जो पिता थे, फादर थे, वो सही कह रहे थे, क्योंकि बहादुरी कोई उम्र देख कर नहीं आती है। अब स्वामी ने यहाँ पर तर्क दिया था कि वो बच्चा नहीं होगा, वो तो कोई बड़ा ही होगा जिसने उससे लड़ाई लड़ी शेर से, लेकिन पिताजी का कहना है कि बहादुरी उम्र देखकर नहीं आती है। ये भी बिल्कुल सही था। He is right to conclude that a strong and grown-up person is only a coward if he lacks the courage to face problems and act in time। तो उनके पिताजी ने ये भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति भले वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ग्रोन अप यानी कि बड़ा क्यों ना हो, वो एक कायर ही कहलाता है अगर वो प्रॉब्लम आने पर हिम्मत से उसका डटकर सामना ना करे। तो इस प्रकार हमें भी जीवन के अंदर बहादुर बनना है और हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बहादुर बने। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों जो है वो है, व्हाट वाज स्वामीज फादर्स आइडिया ऑफ करेज। व्हाई डिड स्वामी नॉट अग्री विद दिस आइडिया। स्वामी के पिताजी का करेज के प्रति क्या आइडिया था, क्या आइडिया दिया उन्होंने करेज को दिखाने के लिए, और स्वामी उससे अग्री क्यों नहीं था। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। स्वामीज फादर बिलीव्ड, स्वामी के पिता बिलीव करते थे, दैट विद करेज अ पर्सन कुड अचीव एनीथिंग। करेज से व्यक्ति कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। अब बहादुरी जो है वो उम्र, साइज या फिर ताकत नहीं देखकर आती है। बहादुरी उम्र और साइज या इन चीजों से नहीं आती है। He felt that a person who has courage, कोई व्यक्ति जिसके पास करेज यानी कि हिम्मत है, but lacked physical strength, लेकिन उसके पास फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं है, could achieve more than a person who lacked courage। उस व्यक्ति को ज्यादा फायदा मिलेगा, या कह सकते हैं कि वो व्यक्ति ज्यादा बेहतर है जिसके पास करेज नहीं है। यानी कि अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो लेकिन आपके पास हिम्मत है तो आप उससे लड़ सकते हो चीज, लेकिन अगर आपके पास हिम्मत ही नहीं है और आप तगड़े कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हैड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। अब किसी व्यक्ति को हाथी जितनी ताकत है लेकिन बहादुरी उसके अंदर जज्बा नहीं है लड़ने का, तो किस काम का उसका साइज हाथी जैसा ताकत। स्वामी डिसएग्रीड बिकॉज, स्वामी इस चीज से डिसएग्री कर रहा था बिकॉज ही वंडर्ड हाउ इवन इफ ही हैड ऑल द करेज इन द वर्ल्ड ही कुड पॉसिबली ओवरकम अ टाइगर इफ इट अटैक्ड हिम। अब स्वामी जो कि एक छोटा बच्चा था वो सोचने लगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास दुनिया जहान का करेज है लेकिन उसके पास पावर नहीं है लड़ने के लिए, ताकत नहीं है, तो कैसे एक शेर से लड़ पाएगा या उससे बच पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, Swami's mother and grandmother were different from his father। स्वामी के माताजी और उनके दादी ये दोनों उनके पिता से अलग थे। कैसे, हाउ। Whose point of view do you agree with more and why। तुम किसके व्यू से अग्री करते हो और क्यों, यानी कि दोनों में से किसका आपको बेहतर लगा, माँ और दादी या फिर पिताजी। अब यहाँ पर देखते हैं आंसर में क्या दिया गया है। Swami's mother and grandmother were softer and kinder in their approach to Swami। अब माएँ अक्सर, दादियाँ माएँ कैसी होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं अपने बच्चों के प्रति, काइंड होती हैं,
ठीक है, उनको सॉफ्ट मतलब दिल से लगा के रखती हैं ज़्यादा। While they were aware of his fear of the dark and of sleeping alone, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये डरता है किससे, अंधेरे से डरता है और अकेले सोने से भी इसको डर लगता है। They did not stop him from sleeping with his grandmother, वो उसे अपनी दादी माँ के साथ सोने से भी नहीं रोकते थे। After Swami's encounter with the burglar, Swami's mother did not allow his father to risk his life again. अब जब उसका एनकाउंटर यानी कि जब उसने बर्गलर उस चोर से उसकी मुठभेड़ हुई और उसने किसी तरीके से चलो उसको पकड़वा दिया, उसके बाद से उनकी दादी और उसकी माँ ने कभी भी उसके जीवन को दोबारा रिस्क पे लगाने के लिए उसके पिता को आज्ञा नहीं दी। However, Swami's father believed in a tougher approach and wanted Swami to overcome his fears by sleeping alone. जबकि पिता जो जनरली हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आपके फादर भी शायद इसी तरीके से आपको बहादुर बनाना चाहते होंगे, तो पिता जो थे वो चाहते थे कि स्वामी जो है वो अकेला सोए और अपने जो डर पे वो जीत पाए। I tend to agree more with his mother and grandmother's view, as Swami had already proven that he was capable of acting courageously when required. अब यहाँ पर उत्तर में दिया है कि मैं माँ और दादी की अप्रोच से सहमत हूँ, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक बर्गलर, एक चोर से लड़कर बहादुरी का प्रमाण तो दे दिया है, उसका तो उसने प्रूफ दे दिया है। I believe that he was only a child who would outgrow his fears naturally as he grew older. और मेरा मानना है कि वो एक छोटा बच्चा है और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका जो डर है वो धीरे धीरे खुद ब खुद चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डू यू थिंक स्वामी डिजर्व द अप्लॉज ही गॉट? व्हाई? क्या आपको लगता है जो उसकी तारीफ या जो भी उसको प्रेज मिला वो उसको मिलना चाहिए था, और मिलना क्यों चाहिए था वो भी बताना है आपको रीजन। यस, आई थिंक स्वामी डिजर्व द अप्लॉज ही गॉट। स्वामी को जो अप्लॉज मिला वो डिजर्व करता था। डिस्पाइट हिज फियर ही शॉड करेज एंड एक्टेड अप्रोप्रिएटली इन द मोमेंट दैट काउंटेड। वो डरता था जरूर, लेकिन उस डर के बीच भी उसने बड़ी हिम्मत और हौसले का परिचय देकर उस घटना को उसने अंजाम दिया। जब उसके ऊपर अटैक, मतलब जब वो चोर घर में घुसा तो उसने उस पर अटैक करके बहादुरी का प्रमाण दिया। इवन बाय हिज फादर्स डेफिनेशन ऑफ करेज, स्वामी प्रूव्ड दैट हिज करेज टू एक्ट इन अर्जेंट सर्कमस्टांसेस मेड अप फॉर द लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एज अ यंग बॉय। उसके पिताजी की जो डेफिनेशन थी कि भाई उम्र देखकर बहादुरी नहीं आती, उसने स्वामी ने इस चीज को भी प्रूव किया, क्योंकि हमने देखा कि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ तो थी नहीं, वो तो बेचारा छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसने किस प्रकार से चोर पर झपटा मारकर उसको पकड़ लिया और उसको पैर पे काट लिया। तो उसकी पिताजी जो डेफिनेशन देते थे बहादुरी की वो भी यहां पर सिद्ध होती है। लास्ट क्वेश्चन, रियल लाइफ कनेक्ट। एज अ चाइल्ड व्हाट वाज योर ग्रेटेस्ट फियर, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? बच्चे जब आप छोटे थे, यानी कि है तो अभी भी छोटे ही हैं क्योंकि 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं आप, तो एज अ चाइल्ड आपका सबसे बड़ा फियर डर क्या है और आपने उस पर कैसे विजय पाई? तो आपके जीवन की अगर कोई घटना है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई उस तरीके का आंसर नहीं है तो आप यहाँ से आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए मैं समझा देता हूँ आपको एक बार। My greatest fear was to step out alone during evening hours to fetch groceries or to run errands, because as a child I would often hear stories of ghosts. मेरा सबसे बड़ा डर था शाम को घर से अकेले निकलना, ग्रोसरी लेने या फिर कुछ भी खरीदारी करने, बाजार के लिए शॉपिंग करने, कुछ भी, वो मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैंने बचपन में बहुत सारी भूत प्रेतों की कहानियां सुनी थी। One day and for a month continuously my parents would send me to fetch milk or to run errands, and that took away the fear I had earlier. एक दिन या कहें तो एक महीने तक मेरे माता पिता ने मुझे कंटिन्यूसली दूध लेने और बाकी कुछ शॉपिंग करने के लिए शाम को भेजना शुरू किया, और जैसे मुझे आदत हो गई रोज जाने की तो धीरे धीरे मेरा ये डर निकल गया। तो बच्चों ये थे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 1 द हीरो के। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।